हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कशन करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल के बारे में। इनडेफिनेट इंटीग्रल तो हम लोग सारा क्वेश्चन भी डिस्कशन कर लिए थे और फॉर्मूला भी जान लिए थे। आज जो है सो डेफिनेट इंटीग्रल के बारे में डिस्कशन करेंगे। आज कुछ फॉर्मूले के बारे में डिस्कशन करेंगे और प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पेपर आए हैं उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो चलिए बिना लेट के स्टार्ट करते हैं आपके अपने प्यारे से चैनल ब्राइट फ्यूचर पे। और हमेशा की तरह आप लोग के बीच एक शायर अर्ज है। वो शायर क्या है कि ये जिंदगी हंसी है इससे प्यार करो, ये जिंदगी हंसी है इससे प्यार करो, अभी है रात तो सुबह का इंतजार करो, वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको, रब पर रखो भरोसा और वक्त पर एतबार करो। इसीलिए इस कहावत के जरिए में कहा गया है ना कि समय के पहले कुछ मिलता है ना तो वो चीज ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है। जो बच्चे ऐसा सोच रहे हैं कि बहुत समय हो गया, बहुत मेहनत कर रहे हैं, हो ही नहीं रहा है, तो उसको बता दे वो भगवान और समय दोनों ही प्रतीक्षा लेती है आपकी कि आप उस एबल है क्या नहीं, उस पोस्ट के एबल है क्या नहीं। तो आप इससे घबराइए नहीं, मेहनत कीजिए 100%, 110% होगा आपका नौकरी। समझ गए? तो चलिए इसी पॉजिटिविटी के साथ आज हम लोग जानेंगे डेफिनेट इंटीग्रल के बारे में। देखिए डेफिनेट इंटीग्रल में कुछ कुछ फॉर्मूले हैं। तो ये फॉर्मूला आप लोग को लिखा हुआ पीडीएफ में मिल जाएगा। ये हमको फॉर्मूला लिखेंगे ना, हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर डिस्कशन करेंगे, लेकिन ये फॉर्मूला पर एक गो थ्रू हो जाते हैं। आप लोग पता होगा कि अगर इन डेफिनेट इंटीग्रल में मैं a से b लिमिट गया हुआ fx dx का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या करते हैं कि एफ बी माइनस का एफ है, यही किए हैं। यहाँ साई लिखे तो साई बी माइनस का साई सी, ए बी है यहाँ साई बी, साई बी और यहाँ का है साई ए। यहाँ देखिए साई बी और माइनस का साई ए होगा, वहां सी नहीं होगा, यहाँ साई ए होगा। यहाँ क्या होगा साई ए। मतलब ये अपर लिमिट माइनस का ये, इसको बोलते हैं अपर लिमिट, इसको क्या बोलते हैं अपर लिमिट, और इसको बोलते हैं आपको लोअर लिमिट। इसको क्या बोलते हैं लोअर लिमिट। तब मिला जुला के हम लोग इसका इंटीग्रेशन जो करते हैं, इंटीग्रेशन करने के बाद ये वैल्यू पुट करते हैं तो उसको फर्स्ट में पुट करते हैं अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट। समझ गए? चलिए अब नेक्स्ट फार्मूला क्या कहता है, नेक्स्ट ये बेसिक फार्मूला है। नेक्स्ट फार्मूला क्या कर रहा है कि a से b गया है fx dx है तो a से b ft dt लिख सकते हैं। कहने का मतलब है कि अगर आप sin x का इंटीग्रेशन करते हैं a से b की ओर तो आप sin t का भी इंटीग्रेशन कीजिएगा ना a से b की ओर तो सेम चीज देगा। जो लॉजिक बात है, sin t का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा माइनस का cos t, और sin x का इंटीग्रेशन करेंगे तो भी क्या होगा माइनस का cos x, और x के जहां पर पुट तो वही होना है a से b। समझ गए? उसके बाद कहता है सेकंड फार्मूला कि a से b fx dx रहा तो आप इसका लिमिट अगर चेंज कीजिएगा, इंटरचेंज कीजिएगा तो साइन भी चेंज हो जाता है। साइन यहाँ पॉजिटिव तो ये नेगेटिव हो गया, b से गया तो यहां से a से b गया और यहां b से गया। हमेशा लोअर लिमिट टू अपर लिमिट जाते हैं, मतलब पढ़ते हैं उसको पुट तो पुट करते समय हम लोग को अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट पुट करना पड़ता है, लेकिन हम लोग हमेशा पढ़ते हैं लोअर लिमिट टू अपर लिमिट। b से गया fx, देखिए यहाँ लिमिट को इंटरचेंज कर दिए तो यहाँ माइनस का साइन आ गया। उसी तरह थर्ड फॉर्मूला कहता है कि a से b fx dx जो है सो इस a से b तक जाने के लिए आप लोग बीच में कोई नंबर भी ले सकते हैं, मतलब बीच में कोई टर्म भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ a से c लिए और फिर c से b गए, एक कंडीशन से b होना चाहिए कि जो c है ना सो a और b के बीच में होना चाहिए। मान लीजिए हमको 0 से -1 से 0 तक, -1 से 1 तक जाना है तो -1 से आप 0 जाइए और 0 से 1 तक आराम से जा सकते हैं, क्योंकि -1 और 1 के बीच में 0 होता है, वही लिखा हुआ ये फार्मूला। अब ये फोर्थ फार्मूला क्या कहता है fx dx जो है सो 0 से f a माइनस x, मतलब आप जो लिखा हुआ ना a 0 से a fx है तो इसको जो है सो 0 से a लिमिट तो सेम रहेगा, लेकिन f a जो ऊपर लिखा हुआ है ऊपर वाला अपर लिमिट तो a माइनस का x dx कर सकते हैं इजीली, एकदम कोई दिक्कत नहीं। ये फॉर्मूला आप लोग को बेसिक याद रहना चाहिए, क्योंकि याद रहेगा ना उसके बाद क्वेश्चन करने में अलग ही मजा है। फिर देखिए ये क्या कहता है पांचवा फार्मूला कि माइनस a से a रहे तो f 0 से a 2 टाइम्स 0 से a होगा fx dx, कब जब fx इवन फंक्शन होगा, 0 को कब जब fx ऑड फंक्शन होगा। अब यहां बात आती है कि इवन फंक्शन क्या होता है, ऑड फंक्शन क्या होता है। इवन फंक्शन उसको बोलते हैं जिसमें f माइनस एक्स इज इक्वल टू fx हो जाए, मतलब इस वेरिएबल में जो fx दिया हुआ अगर उसमें x के जगह पर माइनस एक्स पुट करें तो fx आ जाए तो उसको बोलेंगे इवन फंक्शन। उस टाइम में क्या होता है 2 टाइम्स 0 से fx dx। और अगर ऑड फंक्शन किसको बोलते हैं जिसमें अगर x को माइनस एक्स पुट करेंगे और माइनस के साथ fx आ जाए तो उसको बोलते हैं ऑड फंक्शन। समझ में आया? उसके बाद सिक्स फॉर्मूला क्या कहता है कि 0 से 2a जाएगा fx dx, तो ये भी वही सेम प्रोसेस है कि 0 से 2a होगा fx dx, कब जब f 2a माइनस का x fx के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह
इवन फंक्शन कह सकते हैं इसको। माइनस का एक्स पुट के मतलब 2a जो अपर लिमिट है, अपर लिमिट माइनस का एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स आ गया वापस, और अपर लिमिट माइनस का एक्स माइनस एफ एक्स के साथ है तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। लास्ट का डाइट बी एफ एक्स डीएक्स होगा तो एफ एक्स ए होगा, दोनों का समेशन ए प्लस बी और माइनस का एक्स डीएक्स हो जाएगा। दोनों का समेशन अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट और माइनस का एक्स, एक्स है यहाँ तो एक्स लिख दिए। समझ में आया? बेसिक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आप लोग को याद होनी चाहिए। फिर देखिए क्या कहता है, डिफरेंट इंटीग्रेशन एज द लिमिट ऑफ सम। लिमिट ऑफ सम पढ़ेंगे तो उसमें ये फॉर्मूला ये याद होना चाहिए आपको। ये बेसिक सा चीज है, ये कुछ टफ नहीं है, क्वेश्चन करेंगे तो और बढ़िया से क्लियर होगा। बस ये बेसिक फॉर्मूला था तो इससे हम आपको गो थ्रू करवा दिए। आप जो है सो मिला जुला के हम लोग ये फॉर्मूला पढ़ रहे हैं किसके लिए, क्वेश्चन करने के लिए, तो क्वेश्चन में मूव करते हैं। फॉर्मूला आप लोग को बेसिक याद होगा, और अगर याद नहीं होगा तो रिक्वेस्ट है आप लोग से पहले वो फॉर्मूला एक बार गो थ्रू हो लीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चन करने में मजा आएगा पूरा। समझ गए? चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, और ये सारे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर ही करवाया रहा, समझ रहे हैं? चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए फर्स्ट में क्या कह रहा है कि इफ एफ ए माइनस का एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स देन ए से बी एक्स एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू। अब देखिए हमसे पूछ रहा है कि एफ ए माइनस का एक्स इतना है तो इसका वैल्यू पूछ रहा है हमको, ये पूछ रहा है इसका वैल्यू। अब देखिए यहाँ ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ आपका इसका वैल्यू पूछ रहा है ए से बी ए से बी ए से बी ए से बी और यहां क्या है एफ एक्स और इनटू में एफ एक्स डी एक्स, इसी का वैल्यू पूछ रहा है कि नहीं। अब देखिए ए से बी एक्स एफ एक्स डी एक्स का वैल्यू पूछ रहा है, तो अभी हम तुरंत आप लोग को फॉर्मूला बताएं। क्या फॉर्मूला बताएं कि आप जो इस चीज को है ना, यहां आप गलती हल्का सा ये है कि यहां जो है ना सो यहां 0 से ए होगा, यहां है सो 0 से ए होगा। एक मिनट, अरे यार क्वेश्चन वो मैच नहीं किए थे। 0 से ए ये एफ माइनस का एक्स, तो नहीं था, चौथा कौन सा नंबर में चेक कर देंगे। और 0 से है यार, आँखें बंद करके लिखता है तो फिर चलिए देखिए आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या कर रहा है सो देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इफ एफ ए माइनस का एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स है तो इसका वैल्यू क्या होगा। अब देखिए इस चीज को जो है सो देखिए 0 से ए लिखा हुआ है, एफ एक्स एक्स एफ एक्स लिखा हुआ है, एक्स एफ एक्स और यहाँ क्या है डी एक्स। अब देखिए अभी हम तुरंत आप लोगों को बताएं कि 0 से ए रहा तो इस चीज को आप लोग जो है सो ऐसा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 0 से ए एक्स के जगह पर क्या लिख सकते हैं, ए माइनस का एक्स, ए माइनस का एक्स और एफ एक्स के जगह पर क्या लिख सकते हैं, ए माइनस का एक्स। पीछे जो फॉर्मूला बताऊं उसी के थ्रू है ना। अब देखिए इससे फायदा क्या हुआ, तो इससे ये फायदा हो गया हमको कि देखिए आप इसको जो है सो 0 से ए लिखे और यहाँ ए को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिए एफ ए माइनस का एक्स और इनटू में डी एक्स। फिर क्या किए, इसको अलग कर दिया माइनस का एक्स, माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू ए और यहाँ क्या एक्स और ये हो गया एफ ए माइनस का एक्स और इनटू में आपका डी एक्स है। इससे फायदा क्या हुआ, देखिए इससे फायदा ये हुआ कि हम इसको जो है सो 0 से ए कर दिए, ए लिख दिए। अब देखिए एफ ए माइनस का एक्स क्या दिया हुआ है, एफ ए माइनस का एक्स किसके इक्वल है, एफ एक्स के इक्वल, तो इसको हटा के हम एफ एक्स लिख दिए और डी एक्स लिख दिए। माइनस कर दिए, ये 0 से ए कर दिए, ये एक्स लिख दिए और एफ ए माइनस का एक्स के जगह पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, एफ एक्स, तो यहां लिख दिया एफ एक्स और इनटू में क्या डी एक्स। यहां तक समझ में आया। अब देखिए यहां पे जो है सो हम लोग क्या लिखे हैं, 0 से ए एक्स एफ एक्स डी एक्स, यही लिखे हैं एफ एक्स डी एक्स।
और यहां भी आपका क्या आया है, 0 से a x fx dx है। इसको इधर लेके आएंगे तो 2 टाइम्स हो जाएगा, ये 2 टाइम्स हो जाएगा कि नहीं, 0 से ये 2 टाइम्स हो जाएगा, 0 से a x fx dx ये हो जाएगा इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a 0 से a fx dx ये हो जाएगा कि नहीं। अब देखिए हमको इसका वैल्यू पूछा, हमको तो इसका वैल्यू पूछा 0 से a x fx का, तो ये 2 को ये मल्टीप्लाई में इधर इसको अगर यहां से हटाएंगे और यहां लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, a/2 डिवाइड में। अब देखिए ऐसा कौन सा नंबर ऑप्शन में है, a/2 0 से a fx dx कौन सा नंबर ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। समझ में आया, देखिए कितना आसान था फॉर्मूला, अगर आप लोग को पता है देखिए कितना इजी बना। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द वैल्यू ऑफ, इसका वैल्यू पूछ रहा है। अब देखिए आप लोग को एक पता होगा कि जो आपका मॉडुलस फंक्शन होता है ना, आपको उसको ब्रेक करना पड़ता है। ये ब्रेक होता कहां है, तो जहां पर फंक्शन जो है सो 0 वैल्यू दे रहा है। अब देखिए cos x कहां देता है, 0 वैल्यू π/2 पे, तो ये फंक्शन ब्रेक होगा, किसमें ब्रेक होगा, तो π/2 पे। मतलब ये फंक्शन जो है सो आपका चलेगा 0 से π/2 मॉड ऑफ cos x और यहाँ dx हो जाएगा, और प्लस कहां से जाएगा, फिर ये π/2 से लेकर पाई तक जाएगा, और मॉड ऑफ ये क्या हो जाएगा, cos x और ये dx होगा। यहां तक समझ में आया। अब देखिए आप लोग को ये पता होगा कि 0 से π/2 चलेंगे तो cos x पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो cos क्या होता है, पॉजिटिव है। मतलब यहां गुरुजी आप 0 से π/2 और मॉड को हटा के आराम से लिख सकते हैं cos x dx। समझ में आया। लेकिन यहां देखिए अगर π/2 से पाई चले तो cos x कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा, cos x मतलब ये कौन सा, π/2 से पाई चले तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव। मतलब यहां जो cos x निकलेगा ये नेगेटिव के साथ निकलेगा, मतलब ये हो जाएगा माइनस का cos x dx। समझ में आया कि नहीं, एकदम समझ में आया। अब क्या करना है, इसको सिंपल सा इंटीग्रेशन कर देना। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x, तो यहां लिख दिए sin x हो गया। लिमिट क्या है, 0 से π/2 कर दिए, माइनस का cos x का क्या होता है, तो sin x, ये sin x लिख दिए, sin x, और लिमिट क्या है मेरा, π/2 से लेकर पाई तक पुट कर दीजिए। हम अभी आप लोगों को क्या बोले कि जो लिमिट है वो पुट होता है पहले अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट। अब देखिए अपर लिमिट पुट करेंगे तो sin π/2 होगा, sin π/2 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, 1 लिख दिए। लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये क्या होगा, 0 कर दिए, माइनस का यहां ब्रैकेट डालिए। sin π का वैल्यू क्या होता है, sin π का वैल्यू 0 होता है तो 0 पुट कर दिए, और माइनस का sin π/2 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, 1 पुट कर दिए। अब देखिए ये क्या आ गया, ये आ गया आपका 1, ये तो 0 हो गया, माइनस प्लस का 1, मतलब आंसर क्या हो गया 2। अब देखिए 2 कौन सा नंबर ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया प्रीवियस ईयर में, ये समझ में आ गया। चलिए मूव करते हैं किसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट वन क्या कर रहा है कि द वैल्यू ऑफ 0 से a 0 से 1 x के पावर 7 बाय 1 प्लस x के पावर 16। अब देखिए x के पावर 16 जो लिखा हुआ है, इस चीज को हम लोग ऐसा तो लिख सकते हैं ना, x के पावर 8 का पावर 2 एकदम लिख सकते हैं आराम से, मल्टीप्लाई हो जाता है और दूनी 16 हो जाएगा। ऐसा करने से हमको क्या फायदा हुआ, तो ऐसा करने से ये फायदा हुआ कि आप जो है सो यहां पुट कर सकते हैं, क्या पुट कर सकते हैं कि x के पावर 8 को क्या पुट कर दीजिए, t पुट कर दीजिए। अगर x के पावर 8 को t पुट किए तो इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, तो क्या होगा, तो ये होगा 8x के पावर 7 dx dt होगा कि नहीं, एकदम होगा। अब देखिए अगर हम x के पावर 7 dx रखें तो अगर यहां से 8 हटाएं तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, मतलब dt/8 हो जाएगा। अब देखिए अगर हम ये x के पावर 8 जो t पुट किए हैं, तो देखिए बाबू ये जो वैल्यू दिया हुआ है 0 से 1, ये कब दिया हुआ है, जब x रहेगा आपका फंक्शन में तब लिमिट जो है सो आपको 0 से 1 पुट करना है। लेकिन यहां तो चेंज कर दे रहे हैं, यहां t पुट कर दे रहे हैं, तो t पुट करते हैं तो लिमिट क्या होता है वो देखना पड़ेगा। तो देखते हैं अगर t पुट करेंगे तो देखिए अगर यहां हम x का वैल्यू पहले लोअर लिमिट लेते हैं, तो x का वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो t का वैल्यू क्या आता है, तो t का वैल्यू भी मेरा क्या आएगा, 0 आएगा, तो 0 लिख दिए।
अगर हम x का वैल्यू 1 रखते हैं, 0 से 1 गया तो 0 का वैल्यू, x का वैल्यू 1 रखते हैं तो t का वैल्यू क्या होता है, तो 1 के पावर 8 1 होता है, तो ये 1 हो गया। मतलब मेरा लिमिट भी, इसमें भी मेरा लिमिट कहां से कहां तक जाएगा, तो यहां भी मेरा लिमिट जो है सो आपका 0 से 1 तक जाएगा। ये आपका लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट है, देखिए लोअर लिमिट अपर लिमिट 0 से 1 तक जाएगा। अच्छा जी, अब यहाँ x के पावर 7 dx, x के पावर 7 dx को क्या लिख सकते हैं, dt/8, तो dt/8 यहां लिख दिए बाहर, और नीचे क्या लिख दिए, तो नीचे लिख देंगे 1 प्लस x के पावर 16 को क्या लिखे, x के पावर 8 का स्क्वायर, x के पावर 8 को क्या पुट किया t, तो ये हो गया t स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन तो आप लोग को आता होगा, 1/8 ये हो गया tan इनवर्स t, ये क्या हो गया आपका tan इनवर्स t, tan इनवर्स t, और लिमिट कहां से कहां तक है, तो 0 से 1 है, 0 से 1 है। लिमिट पुट कर दीजिए, ये हो गया 1/8, लिमिट पुट करेंगे तो देखिए 1 पुट करेंगे तो बताइए tan इनवर्स 1, अब tan इनवर्स 1 है, इनवर्स चैप्टर तो आप लोग को बखूबी पढ़ा है, बहुत बढ़िया से याद होगा। अब यार tan इनवर्स 1 है तो 1 को 10 में कितना डिग्री का वैल्यू होता है 1, तो 10 π/4 का, मतलब यहाँ डायरेक्ट गुरुजी π/4 लग सकते हैं, लिख सकते हैं। अब 0 यहां पुट करेंगे तो tan इनवर्स 0, tan 0 हो जाएगा, और tan इनवर्स tan 0 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0। मतलब आप जो है सो इसका आंसर है सो आ गया π/8 चौका 32, यही आ गया। अब देखिए π/32 कौन सा नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। देखिए कितना आसानी से बन रहा है, समझ में आया। अब देखिए ये जो मैं इतना पुट कर रहा है, बारीकी से बना रहा है, आपको एग्जाम में इतना नहीं लेना है। देखिए आप हमेशा जो है ना सो बेसिक जानिए, अगर बेसिक आपको पता होगा ना तो 100% है कि आप जो है सो उसको कटाच कर सकते हैं। बेसिक अब यहाँ जो x के पावर 8 जो है हम आपको लिखे पुट x के पावर 8, इतना कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं, दिमाग में बन गया कि x के पावर 8 यहाँ टी पुट होगा तो वहां 1 + t² हो जाएगा, ये चीज गैप हो जाएगा, ये दिमागे में बन जाता है। बेसिक आपको पता होगा ना तो जो होता है ना क्या स्पीड करने का एबिलिटी वो तुरंत आ जाएगा आपका, समझ गया। अब किसी का जो होता है शॉर्ट ट्रिक कितना याद कीजिएगा, शॉर्ट ट्रिक थोड़ा ना ज्यादा याद कीजिएगा, कुछ कुछ रहता है क्वेश्चन जिसमें याद करने का होता है, सभी में कीजिएगा शॉर्ट ट्रिक तो दिक्कत ना है। अब देखिए इसका वैल्यू क्या पूछ रहा है, द वैल्यू ऑफ इसका वैल्यू पूछ रहा है 0 से 3, और ये क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में आपको बता देते हैं। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x लिए हम, और इसका वैल्यू n आता है, ये n होता क्या है, तो n जो है सो आपका इंटीजर ये होता है, और ये लेस देन इक्वल टू x होता है, और लेस देन n+1 होता है। अब ये क्या लिख दिया, एग्जांपल के थ्रू समझिए। मान लीजिए आपका x का वैल्यू जो है हम ले लिए 5.1, तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्रेटेस्ट वैल्यू होगा, ग्रेटेस्ट वैल्यू वो क्या होगा, 5 होगा। देखिए वही लिखे, यहाँ n क्या है 5 है, तो यहाँ 5 लेस देन इक्वल टू x क्या 5.1, तो 5.1, और लेस देन n+1 मतलब 5+1 6 होता है। अब जैसे यहाँ बहुत को कंफ्यूज क्या होते हैं बताते हैं, कंफ्यूज ये होता है ना कि देखते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखना, मतलब हमको ग्रेटेस्ट इंटीजर निकला, अगर 5.1 लिखना है तो 5.1 से 6 तक जा रहा है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 6 हो जाएगा। यहाँ इक्वल नहीं हो तो याद रखिएगा, यहाँ जो है सो इक्वल का साइन नहीं होता, इक्वल का साइन सिर्फ यहाँ ही रहता है। तो इसमें बताइए 5 से लेकर 6 के नीचे जाना, आपको 5.99 तक जाना, तो सबसे बड़ा जो है सो इंटीजर कौन होगा, 5 ही होगा ऑब्वियसली, समझ गया। तो ये चीज याद रखिएगा। अभी देखिए वो चीज पता होगा तो ये चीज बढ़िया से बनेगा। अब यहाँ 0 से 3 पूछा है, 0 से 3 बोला ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। अब देखिए आप लोग को पता है कि 0 से 3 अगर बोलेंगे तो कैसे हम लोग बता सकते हैं कि क्या वैल्यू होगा, सो तो इसको ब्रेक करेंगे। ब्रेक कहाँ कहाँ होगा ये, तो जो ये ब्रेक होगा आपका 0 से 1 पे, जहां जहां इंटीजर आ रहा होगा तो 0 से 1 पे होगा। ये आपका क्या हो जाएगा x dx, फिर यहाँ कहाँ ब्रेक होगा, तो ये होगा फिर 0 से 1, 1 से 2 होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर dx, और फिर ये कहाँ ब्रेक होगा, तो ये ब्रेक होगा 2 से 3, 2 से 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर dx, समझ गया है। अब देखिए आपसे हम पूछते हैं 0 से 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगा, 0 ही होगा, क्योंकि 0 तक जाना 1 तक जाना नहीं, हमको 0 को लेना है लेकिन 1 तक लोअर लिमिट जो है ना सो ले आता है लेकिन अपर लिमिट नहीं ले आता है। तो 0 तक तो हम 0 को हमको लेना है, 1 को नहीं लेना है, हमको 0.99 तक जाना। अब उससे सबसे बड़ा इंटीजर अगर छांटना चाहे तो क्या होगा, 0 ही होगा आपका। मतलब यहां जो है सो आपका वैल्यू निकलेगा 0 से 1, ये आपका 0 निकलेगा, dx हो गया प्लस का। अब 1 से 2 जाएंगे तो 1 से 2 जाएंगे तो क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होगा, तो यहां हो जाएगा आपका dx और प्लस का। 2 से 3 जाएंगे तो क्या होगा, लोअर लिमिट लिखा आता है 2dx हो जाएगा, 2dx। अब इसको इंटीग्रेशन कर दीजिए, ये तो आपका टर्म में 0 बन गया,
प्लस का, ये क्या बन गया x, लिमिट यहाँ क्या चलेगा 1 से 2, तो 1 से 2 रख दिए, प्लस का ये लिमिट क्या बनेगा 2 बाहर कर दीजिए, यहाँ भी बन गया आपका x, और ये भी आपका कहाँ जाएगा 2 से 3, ये जाएगा। पुट कीजिए लोअर लिमिट अपर लिमिट, 2 माइनस का 1 1 हो गया, 2 माइनस का 1 और प्लस का 2, और यहाँ क्या हो जाएगा 3 माइनस का 2, ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका 2 माइनस का 1 1 हो गया, और 3 में 2 गया तो 1 बचा, ये हो गया 2। आंसर कितना आ गया 3। अब 3 कौन सा नंबर ऑप्शन में, देखिए 3 ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। देखिए कितना आसान है। सो आपको पता होगा अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में तो कितना इजीली बनेगा क्वेश्चन। से देखिए समझ में आया। चलिए ये क्वेश्चन बढ़िया से समझ में आया होगा। मूव करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल, इसका वैल्यू हमको फाइंड करना है। मे बी क्वेश्चन को देख के ही आपका दिमाग खराब हो रहा होगा कि करना कैसे। देखिए इस क्वेश्चन को सबसे पहले बढ़िया सजाते हैं, इसका सजाया हुआ नहीं है ये अभी दूल्हा बनने जा रहा है, इसको सजा रहे हैं 1/4 और ये क्या है 3/4 है। अब देखिए ये जो है सो π/2 लिखा हुआ है, π/2 और प्लस का साइन इनवर्स x, प्लस का साइन इनवर्स x। देखिए इसमें हम क्या चेंज करते हैं, देखिए ये क्या 2 cos इनवर्स x और यहां लिखते हैं 2 sin इनवर्स x। अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो आप लोग को पता है कि sin इनवर्स x और प्लस का cos इनवर्स x क्या होता है π/2 होता है। वही काम किए यहां। अब यहां बताइए 2 जब हम कॉमन ले लिए तो cos इनवर्स x और प्लस का sin इनवर्स x क्या बचा π/2, मतलब यहां मिला जुला के आपका आ गया पाई आ गया। अब देखिए पाई प्लस यहां क्या है, यहां तो 2 साइन इनवर्स x यूज हुआ है, मतलब एक साइन इनवर्स x बचा हुआ है, तो यहां लिख देना प्लस का साइन इनवर्स x और फिर ये प्लस में क्या है साइन इनवर्स 1 x ये लिखा हुआ है, ये dx हो गया। यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए आप इसका फॉर्मूला का यूज करेंगे। अब यहां आप लोग को तुरंत फॉर्मूला बताएं कि a से b जाएगा तो आप लोग उसको लिख सकते हैं x की जगह पर a प्लस b और माइनस का x लिख सकते हैं, तो तुरंत फॉर्मूला के थ्रू बताया। तो हम यहां क्या किए हैं, यहां किए हम i से ये 1/4 से 3/4 ये π/2 तो π/2 रहेगा, जहां x होगा वहीं तो चेंज होगा प्लस का साइन इनवर्स। अब यहां x आ गया तो साइन इनवर्स x आया तो x के जगह पर हम क्या बोले a प्लस b माइनस का x। अब देखिए 1/4 और प्लस का 3/4 ऐड करेंगे तो क्या होगा 4/4। अब 4/4 क्या होता है 1 होता है, इसका मतलब हम जो है x के जगह पर 1 माइनस का x लिख सकते हैं। कोई दुख तकलीफ कहीं नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया। उसी तरह यहां देखिए पाई तो पाई एज इट इज रहेगा और प्लस का यहां भी क्या ले सकते हैं x के जगह पर, तो साइन इनवर्स 1 माइनस का x लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और प्लस का यहां क्या होगा, तो यहां होगा साइन इनवर्स। अब देखिए 1 माइनस x के जगह पर क्या पुट करेंगे 1 माइनस का x पुट करेंगे तो 1 माइनस का 1 और प्लस का x हो जाएगा। 1 और माइनस का 1 ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस x बचेगा, तो यहां साइन इनवर्स x लिख दिए और ये आपका क्या dx है। आप देखिए क्या किए सब दोनों के जोड़ दिए, ये सब दोनों के जो है सब जोड़ दिए तो ये क्या बना 2i। अब देखो जोड़ने से क्या फायदा हुआ, तो ये 1/4 और ये हो गया 3/4, ये सब दोनों के जोड़ है। π/2 से π/2 ये क्या हो गया पाई हो गया, प्लस का यहां क्या है साइन इनवर्स x लिख दीजिए साइन इनवर्स x और प्लस का यहां क्या है साइन इनवर्स माइनस का x। आप बोलिएगा नोमरेटर कैसे जोड़ दे रहे हैं गुरुजी, एलसीएम तो लेने बनता है। देखो बाबू यहां भी है पाई प्लस साइन इनवर्स -1 माइनस का x और प्लस का साइन इनवर्स x, और यहां भी वही है पाई प्लस का साइन इनवर्स x और प्लस का साइन इनवर्स x माइनस का x 1 माइनस का x। दोनों में डिनोमिनेटर समान है तो ये अंश वाला को चीज को आराम से जोड़ ही सकते हैं, जोड़ दिए वही। और नीचे क्या लिखा हुआ है, तो नीचे लिखा हुआ है पाई प्लस का साइन इनवर्स 1 माइनस का x और प्लस का साइन इनवर्स x और इनटू में क्या है dx है। अब देखिए ये पूरा टर्म कट रहा है कि नहीं, पाई प्लस साइन इनवर्स 1 माइनस का x और प्लस का साइन इनवर्स x, ये टर्म और ये टर्म कट रहा है। जब ये टर्म कट रहा है तो आप बताइए यहाँ 2i बराबर इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कुछ नहीं है तो x हो जाएगा, x हो गया x और यहाँ क्या है 1/4
से 3/4 गया है। पुट कीजिए वैल्यू, अपर लिमिट 3/4 और माइनस का 1/4, माइनस का 1/4 क्या आएगा, तो ये हो जाएगा 3 माइनस का 1 2/4, 2/4 यहाँ 2 है तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो मेरा आंसर आ गया 1/4, आया 1/4। अब देखते हैं 1/4 कौन सा नंबर ऑप्शन में है, तो 1/4 जो है सो मेरा है ऑप्शन नंबर, ऑप्शन 1/4, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। देखिए कितना आसान था, सो समझ में आया। चलिए उम्मीद करते हैं बढ़िया से समझ में आया होगा। अब इसी के साथ हम लोग मूव करते हैं किसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ -1 से 1 x माइनस का, ये कह रहा है। अब देखिए वैल्यू जो है -1 से 1 तक x के तो कोई दिक्कत नहीं है, x में तो कोई दिक्कत नहीं, x का वैल्यू x² करेंगे इंटीग्रेशन और वैल्यू पुट कर सकते हैं। दिक्कत कहां है हमको, या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो दिया उसमें दिक्कत होगा। तो हम क्या करते हैं, इसको इस चीज को जो है ना हम लोग ऐसे कर लेते हैं, यहां लिख देते हैं -1 से 1 और ये x को अलग कर देते हैं, x dx हो जाएगा और यहां लिख देते हैं माइनस का यहां क्या हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा माइनस का 1 से 1 और ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर x और dx। कोई दुख तकलीफ एकदम ही नहीं होगा। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x² होगा, तो लिख दें x² और यहाँ इंटीग्रेशन लिमिट क्या है -1 से 1 माइनस का। अब देखिए यहाँ टूटेगा, ये ब्रेक होगा, ये ब्रेक किसमें होगा, तो ये होगा पहले -1 से 0 जाएगा, फिर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx होगा और फिर प्लस का 0 से 1 जाएगा, 0 से 1 और ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर x हो जाएगा। यहां तक समझ में आया कि नहीं, बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। अब देखिए इसका अपर लिमिट पुट करेंगे तो क्या होगा 1/2, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो क्या होगा -1/2, मतलब कहानी गोल हो गया इसका माइनस का। अब देखिए इसको करते हैं, अब देखिए -1 से 0 जाएंगे तो आपसे पूछ रहे हैं कि ग्रेटेस्ट वैल्यू कितना होगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा -1 होगा, तो मतलब इस चीज को जो है -1 से 0 गए हैं तो ये बन गया मेरा -dx बन गया, बना कि नहीं, और प्लस 0 से 1 जाएंगे तो क्या बनेगा 0, मतलब ये टर्म हम डायरेक्ट क्या मान लेते हैं 0 मान लेते हैं। समझ में आ गया आप लोग को, ये टर्म भी आपका 0 हो गया माइनस का। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, देखिए माइनस यहाँ है, माइनस आपका यहाँ माइनस प्लस हो गया, प्लस कर दिए, इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो x हो जाएगा और लिमिट पुट कर देना है 0 से नहीं -1 से 0, -1 से 0 पुट कीजिए और ये तो आपका 0 ही है, -1 से 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, माइनस होता है और फिर -1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -1, माइनस क्या होता है प्लस का 1 कौन सा नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, सो समझ में आया, बढ़िया से समझ में आया होगा। तो चलिए मूव करते हैं किसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल 4 से 7 x के पावर 10 बाय ये वाला दिया हुआ है। अब देखिए बाबू एक चीज याद रखिएगा, जो फॉर्मूला ये आपका आता है ना कि a प्लस बी माइनस एक्स करते हैं जो, तो ये याद रखिएगा अगर ऐसा हो रहा है ना तो डायरेक्ट इसका क्या फॉर्मूला बनता है, उसका डायरेक्ट आप वैल्यू लिख सकते हैं कि b माइनस का a/2 होता है आंसर, याद रखिएगा बाबू। देखिए ना इसे में देखिए कहां पर बना था उस तरह, देखिए यहां भी बना था, इस तरह का बना था ना फॉर्मेट, ये कट जाता आपस में जो, तो देखिए b माइनस का a/2 बनेगा। देखिए इसको b माइनस a, b माइनस क्या है तो 3/4 माइनस का 1/4 और बटा में 2 होता है। अब 3/4 ये क्या हो जाएगा 2/4 और इंटू में 2 से 2 कट गया तो मेरा आंसर क्या गया 1/4 आंसर था कि नहीं। तो याद रखिएगा ये बार बार तो आप इसको करके देखेंगे नहीं, समय बचाना है, समझ गए। तो अगर उस तरह का फॉर्मेट देख लीजिएगा, फॉर्मेट अगर कट रहा होगा नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में तो डायरेक्ट उसका फॉर्मूला लिख दीजिए b माइनस का a/2। अब यहां देखिए बाबू ये 7 और 4 होगा, 4 और 7 होगा ना, 4 7 11, तो ये क्या लिखाएगा 11 माइनस का x। अब यहाँ 11 माइनस का x लिखाएगा और यहाँ भी लिखाएगा 11 माइनस का x और यहाँ क्या लिखाएगा x के पावर 10। एलसीएम करेंगे तो देखिए ये ऊपर वाला टर्म यहाँ x के पावर 10 है और जो हम लोग जो बनाएंगे जो i लेंगे हम उसमें क्या आएगा यहाँ x प्लस का 10 और यहाँ आएगा प्लस का 11 माइनस का x के पावर 10 होगा कि नहीं। और नीचे तो डिनोमिनेटर में सेम रहना है। जब ऐसा होगा बाबू तो डायरेक्ट आपको करना b माइनस का a/2, मतलब यहाँ 7 माइनस का 4/2
7 माइनस का 4/2, तो 7 में 4 गया तो क्या बचा 3 और 3/2, यही मेरा आंसर होगा 3/2। कौन सा नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। देखिए कितना आसान बना, सिर्फ आपको ये पहचानना है कि ये इस टाइप का है या नहीं है, तो वो दिमाग में कर सकते हैं। देखिए बाबू नोमिनेटर में तो सेम रहना हमको, डिनोमिनेटर में यहाँ क्या हो जाएगा 11 माइनस का x के पावर 10 और यहाँ बन जाएगा x के पावर 10, तो देखिए डिनोमिनेटर तो सेम है। अब नोमिनेटर में दिमाग लगाना है, यहाँ x के पावर 10 है, इसको चेंज करेंगे तो क्या होगा 11 माइनस का x के पावर 10, ऐड करेंगे तो दोनों में नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम रह गया, तो बन गया मेरा वही फॉर्म। समझ गए, यही आपको पहचानना है। ये जब पहचान लीजिएगा तो ये फॉर्मूला की तरह डाटा पे आंसर लिख देना है b माइनस का a/2। समझ गए, चलिए जब ये समझ गए तो मूव करते किसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखते नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 0 से π/2 2 log sin x माइनस का log sin 2x। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे, ये आपका 0 से कहां गया π/2 तक गया है, 0 से π/2, यहां क्या है 2 log sin x 2 log sin x। अब देखिए ये जो है सो log sin 2x लिखा हुआ है। sin 2x का फॉर्मूला तो आप लोग को पता है ना बाबू, sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है, तो sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x और इनटू में क्या होता है cos x। अब देखिए यहां का 2 sin x इंटू में cos x पुट करेंगे तो log 2 sin x इंटू में cos x सब मल्टीप्लाई में बाबू। तो आप लोग को ये भी फॉर्मूला पता है कि log अगर m इंटू n रहा, log m इंटू n रहा तो इस चीज को हम लिख सकते हैं log m और प्लस का log n, ये पता है आपको, बढ़िया से पता है। अब देखिए जब हम ऐसा लिख सकते हैं बाबू, तो ये सारा प्रोडक्ट है तो हम लिख सकते हैं log 2 प्लस का log sin x प्लस का log cos x, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और बाहर बैठल क्या चाहिए, माइनस का साइन, मतलब सारा माइनस में हो जाएगा, तो मतलब हम लिख सकते हैं इसको माइनस का log 2, फिर लिख सकते हैं माइनस का log sin x, माइनस का log sin x, और फिर लिख सकते हैं माइनस का log cos x, और फिर बाहर में क्या dx लिख दिए। अब देखिए इसमें और कुछ कट उठ रहा है। देखिए यहाँ 2 log sin x है, यहाँ log sin x है, यहाँ क्या है log sin x, तो इसको घटा देंगे तो यहाँ क्या बचेगा, डाट घटा दे रहे बाबू। यहाँ क्या है log ये sin x, इसको कट गया, इसको काट दे, इसको पेन से काट दे, ये कट गया और यहाँ क्या बचा, तो यहाँ बचा 1, यहाँ बचा ना 1, यहाँ आपका क्या बचा 1, यहाँ 1 आ गया। अब देखिए आप क्या करना है, अब क्या करेंगे, तो अब करेंगे इसको अलग अलग कर देते हैं। ये क्या बन गया मेरा, ये बन गया मेरा 0 से π/2, 0 से π/2, और ये बन गया log sin x, ये बन गया माइनस का 0 से π/2, 0 से π/2 log 2 dx यहां भी लिखना है बाबू, यहां भी आपका dx लिखाएगा है ना। और फिर यहां क्या बन गया, तो यहां बन गया आपका माइनस का 0 से π/2, 0 से π/2। अब देखिए यहां से क्या बना, यहां बना आपका log cos x बना। अब देखिए x के जगह पर हम क्या कर सकते हैं, तो हम x के जगह पर नहीं कर सकते हैं 0 प्लस का π/2 माइनस का x, मतलब π/2 माइनस का x। अब cos में रहेगा और cos π/2 माइनस का x क्या होगा, sin x होगा, मतलब यहां log sin x लिख सकते हैं, एकदम कोई दिक्कत नहीं है फॉर्मूला के थ्रू। समझ गए। अब देखिए यहाँ 0 से π/2 log sin x है, 0 से π/2 log sin x है, ये प्लस में ये माइनस में, मतलब ये टर्म और ये टर्म आपका कैंसिल आउट हो गया। अब इसको क्या करना है, इंटीग्रेशन, ये आपका बन गया आपका माइनस का log 2 बाहर हो गया, माइनस का log 2 आपका बाहर हो गगया। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x, ये कहां तक गया है, तो 0 से π/2 गया है, पुट कर दीजिए इसमें, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का π/2, ये तो लोअर लिमिट 0 कर देगा, माइनस का π/2, यहां माइनस है तो माइनस का π/2 log 2। अब देखिए कौन सा नंबर ऑप्शन में ऐसा लिखा हुआ है, माइनस का π/2 log 2, माइनस का π/2 log 2, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। समझ में आया, एकदम समझ में आया होगा, है ना। चलिए ये समझ में आया तो मूव करते किसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे 0 से π/2 है, 0 से π/2 जहां रहेगा बाबू ना, वो देखिए अगर फॉर्मेट ऐसा बन रहा है तो कोशिश कीजिएगा वही बनाने का, b - a/2, फिर डायरेक्ट आंसर कर देंगे हम। अब देखिए यहाँ अगर हम LHS में आ रहे हैं, डिनोमिनेटर में चेंज करते हैं, तो डिनोमिनेटर में चेंज करेंगे तो sin x cos x में कन्वर्ट होगा और cos x sin x में कन्वर्ट होगा, और यहाँ भी sin x cos x लिखा हुआ, मतलब डिनोमिनेटर इक्वल हो गया।
अब आते हैं न्यूमरेटर में। अब यहां देखिए sin x को चेंज करेंगे तो क्या होगा cos x। अब यहां बन गया मेरा sin x अब प्लस का cos x, और यहां भी sin x प्लस का cos x, मतलब सेम फॉर्मेट बन गया। तो सेम फॉर्मेट बन गया तो डायरेक्ट क्या करते हैं आंसर b माइनस का a/2 करते हैं डायरेक्ट आंसर। b क्या है मेरा, तो b है मेरा क्या है b में, तो b मेरा क्या है π/2 है ना, π/2। b मेरा क्या है π/2, तो π/2 कर दिए। माइनस का a क्या है 0, तो 0 कर दिए, बटा में 2 कर दिए। समझ में आया कि नहीं, π/2 कर दिए। b मेरा क्या है a से b है, तो π/2 माइनस का a क्या है 0, तो 0 कर दिए, बटा में 2। यहां मेरा आंसर क्या आ गया, तो यहां मेरा आंसर आ गया π/4। अब देखिए π/4 कौन सा नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। सिर्फ आपको फॉर्मेट पकड़ना है, फॉर्मेट पकड़ के 2 मिनट भी बनाने, पेन उठाते तुरंत आंसर आ गया π/4 से मेरा आंसर हो गया डी। समझ में आया, तो आपको फॉर्मेट पकड़ना है। चलिए समझ में आ गया क्वेश्चन, तो किस में मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ 1, और ये लिखा हुआ है, अच्छा ये ऐसा लिखा हुआ है, देखिए ये लिखा हुआ है 2 और यहां 7 दिया हुआ है, तो इसको इस तरह लिख सकते हैं 2 के पावर 1/7, को तकलीफ नहीं है, एकदम लिख सकते हैं, वही लिखा हुआ है 2 के पावर 1/7 है ना। अब देखिए इंटू में क्या है 1/x, इंटू में 2x के पावर 7 प्लस का 1। अब देखिए यहां क्या करते हैं, यहां हम करते हैं ये कि x के पावर 7 को जो है ना सो t पुट कर देते हैं। इससे फायदा क्या होगा सो देखते हैं। इसको पुट कर देते हैं, क्या बना 7x के पावर 6 dx इज इक्वल टू बन गया मेरा dt, बन गया कि नहीं। अब देखिए यहां मेरा तो क्या है, यहां तो कुछ नहीं है, सिर्फ dx मिल रहा है, तो यहां जो है सो हम क्या लिख सकते हैं dx मिल रहा है, तो यहां हम क्या लिख सकते हैं 7 और x के पावर 6 इधर लिख दिए, 7x के पावर 6 इधर डिवाइड में कर दिए और यहां से इसको हटा दिए। अब देखिए यहां अब हमको वैल्यू भी चेंज करना होगा, तो देखिए बाबू x का वैल्यू जब आपका कहां लोअर लिमिट 1 है, पहले वो लोअर लिमिट रखना है, तो x का वैल्यू जब 1 रहेगा आपका, तो t का वैल्यू क्या होगा, जब x का वैल्यू 1 रहेगा तो t का वैल्यू भी क्या होगा, तो t का वैल्यू भी 1 होगा मेरा, होगा कि नहीं, एकदम होगा। और जब x का वैल्यू अपर लिमिट क्या है 2 के पावर 1/7, तो जब x का वैल्यू 2 के पावर 1/7 रहेगा तो t का वैल्यू क्या रहेगा, तो t का वैल्यू x के पावर 2 के पावर 1/7, 7 कट जाएगा तो क्या होगा t 2 होगा, t का वैल्यू क्या होगा 2 होगा, ये लिख दिए। अब देखिए यहाँ लिमिट देखिए, लिमिट कहां से कहां तक चला, तो लिमिट जो है सो मेरा चला आपका, लिमिट कहां से कहां तक चला, तो लिमिट जो मेरा कहां से कहां तक चला, लोअर लिमिट क्या 1 है और अपर लिमिट मेरा 2 है। अब देखिए यहां क्या dx के जगह पर क्या पुट करना, dt बाय 7 1/7 यहां बाहर कर देते हैं, और x के पावर 6 बढ़िया से समझिएगा, यहां x के पावर 6 है और यहां x है, तो ये बन गया x के पावर 7 और x के पावर 7 को हम लोग क्या माने t माने, तो dt/t लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर। और यहां क्या है, तो यहां है 2 और x के पावर 7 को क्या माने t, तो t प्लस का 1, ये हो गया। अब देखिए ये जो देखने से लग रहा है पार्शियल फ्रैक्शन के टाइप का, सिर्फ ये तकलीफ कर रहा है 2 अगर रिमूव हो जाएगा तो मेरा काम बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं 2 से हम लोग जो है सो मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से ही हम लोग डिवाइड कर देते हैं, 2 से ही डिवाइड कर देते हैं। इससे फायदा क्या होगा, तो ये बन गया मेरा 1/14 लिमिट कहां से है, तो 1 से 2 है, और ये क्या बन गया मेरा dt बाय ये बन गया मेरा t, अंदर वाला के 2 को रिमूव करना, तो ये बन गया t और प्लस का 1/2, बना कि नहीं, एकदम बना। अब देखिए आपको हम पार्शियल फ्रैक्शन इस तरह कर रहे हैं, तो आपको बताया है कि शॉर्टकट मेथड बताया है कि तुरंत ही बन जाएगा आपका। ये आपका 1/14 आपके जगह अपने जगह पर रहेगा, ये क्या हो जाएगा आपका, तो ये आपका हो जाएगा यहां क्या हो जाएगा, तो लॉग लिख दीजिए, लॉग लिख दीजिए, ये क्या है t, तो यहाँ t लिख दीजिए और यहाँ रख दीजिए log, और फिर ये क्या है, तो t प्लस का 1/2, तो 1/2 रख दीजिए। अब क्या देखना रहता है, तो अब हमको देखना रहता है बाबू कि जो ये t है वो t का मतलब t जो है किस जगह पर 0 हो रहा है, t का वैल्यू 0 करना हमको, तो 0 कहाँ, t का वैल्यू हमको डायरेक्ट 0 पुट करना पड़ेगा। ये जो है ना बाबू ये टर्म को हमको 0 करना पड़ता है, ये टर्म को 0 करने के लिए क्या t का वैल्यू हमको 0 पुट करना होगा। अब t का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो देखिए यहां तो पुट नहीं कर सकते, यहां पुट करेंगे, t का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा 1/2। अब ये 1/2 ऊपर जाके क्या बनेगा 2, तो यहां लिख देना है 2 कोफिशिएंट में,
समझ गए? यहां देखिए, यहां समझ में आएगा और बढ़िया से। यहां टी का वैल्यू क्या पुट करेंगे, इस टर्म को जीरो करने के लिए टी का वैल्यू क्या पुट करेंगे, तो टी का वैल्यू गुरुजी आप माइनस का 1/2 पुट कीजिएगा। आप माइनस का 1/2 यहां तो नहीं पुट कर सकते हैं क्योंकि अनडिफाइंड हो जाएगा, हमको माइनस 1/2 यहां पुट करेंगे। अरे बाबू, जब यहां माइनस का 1/2 पुट करेंगे तो ये ऊपर चल जाएगा, तो ये क्या बनेगा, माइनस का 2 बनेगा कि नहीं, एकदम बनेगा। अब उससे फायदा क्या हुआ, अब ये दो मेरा आ गया आंसर। या लिमिट कहां से कहां तक है, 1 से 2 तक, यहां रख दीजिए 1 से 2 तक, 1 से 2 तक। अब ये 2 कॉमन लेके काट देंगे, कट गया ये 2 यहाँ भी 2 से कट गया, मतलब ये 1/7 आ गया। और ये क्या बन गया मेरा, ये बन गया लॉग, यहाँ क्या बचा t, तो t बच गया। और माइनस में तो इसको डिवाइड में कर सकते हैं, t प्लस का 1/2 लिख दिए। लिमिट क्या है, तो लिमिट है मेरा 1 से 2, तो यहां रख दीजिए 1 से 2। समझ में आया? ये माइनस है बाबू, तो अब आप लोग को पता है कि log m/n का वैल्यू क्या होता है, तो log m माइनस log n होता है। ये फॉर्मूला जो आप लोग को पता होगा, log m/n, इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं log m माइनस का log n। अब हमको ये फॉर्मेट में दिया हुआ, ये फॉर्मेट में कर दिए। लिमिट पुट कीजिए, सिर्फ लिमिट पुट करेंगे तो देखिए यहाँ क्या आएगा, तो ये हो गया 1/2, 1/7 यहाँ क्या बना, यहाँ बन गया 2 पुट करेंगे तो 2, और यहाँ क्या है 2 प्लस का 1/2, तो 5/4, 2 प्लस का 1/2, तो 2 दूनी 4, 5/2, तो 5/2, और ये ऊपर चल जाएगा। ये देखिए यहाँ log, और यहाँ आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पुट किया, और यहाँ आपका क्या हो जाएगा 5/2, तो 5/2 ऊपर चल गया आपका, ये हो गया, एकदम हो गया। फिर माइनस का log लोअर लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 1, यहाँ 1 लिख दिए बाय, और यहाँ 1 प्लस 1/2, तो 3/2 हो जाएगा। 1 प्लस 1/2 तो 3/2, तो 3/3 ऊपर लिख दीजिए, नीचे लिख दिया, और 2 ऊपर कर दिया, आपका 2 ऊपर चल जाएगा, ये हो गया। अब देखिए इसको और बढ़िया से आपका सॉल्व कीजिए। ये आपका क्या बन गया, वापस 1/7, और वापस या माइनस में तो उसको डिवाइड में कर दीजिए, तो ये बन गया लॉग, ये बन गया क्या 2 दूनी का 4/5, और इसको डिवाइड में कर दीजिए, माइनस में तो डिवाइड में कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2/3, 3 आपका चल जाएगा ऊपर। इसको काटिए तो 2 दूनी का 4 हो गया। मेरा आंसर आ गया 1/7 लॉग 6/5, log 6/5 है ना, 1/7 और log 2 का 6/5। अब देखिए कौन सा नंबर ऑप्शन में है, 1/7 log का 6/5, 1/7 log का 6/5, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। समझ में आया? देखिए कितना आसानी से बन गया, बना ना पूरा आसानी से एकदम। चलिए जब ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो हम किसमें मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 0 से 1 होगा tan इनवर्स x बाय 1 प्लस का x स्क्वायर। अब देखिए ये क्वेश्चन को देख के नहीं लग रहा है, tan इनवर्स x को पुट करेंगे t तो आ जाएगा 1 प्लस x स्क्वायर नीचे वाला टर्म। तो हमको क्या करना, जब लग ही रहा है तो तुरंत पुट कीजिए ना, सोचना नहीं है, फिर क्या कर देना है, पुट कर देना है। tan इनवर्स x को अगर t पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1/1 प्लस x स्क्वायर, और इंटू में आपका क्या हो जाएगा dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dt। अब यहाँ इसका लिमिट चेंज कीजिए, यहाँ x का वैल्यू अगर 0 रखेंगे, x का वैल्यू 0 रखेंगे तो t का वैल्यू भी क्या आएगा 0 होगा। और अगर x का वैल्यू हम क्या रखेंगे 1 गया है, तो अगर x का वैल्यू 1 रखेंगे तो t का वैल्यू क्या हो जाएगा π/4 होगा कि नहीं, 1 रखेंगे तो π/4 होगा। रखिए फटाफट, यहाँ मेरा लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगा, तो 0 से π/4 जाएगा, तो 0 से π/4 भेज दिए। फिर यहाँ tan इनवर्स को क्या पुट किए, तो t पुट किए, तो t आ गया, यहाँ आ गया dt। और ये 1/x स्क्वायर 1/1 प्लस x स्क्वायर dx को हटा के क्या लिख सकते हैं dt लिख दिए। इसको इंटीग्रेट कीजिए, इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बनेगा t² 2 बाहर कर लिए, इसको अंदर कर दिए, और इसका लिमिट रख दिए 0 से π/2, 0 से π/2 नहीं π/4, तो π/4 रख दिए। पुट कीजिए तो ये हो गया 1/2, इसको पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा π² होगा कि नहीं, π²/16, ये 0 हो जाएगा, तो ये मेरा आंसर आ गया π²/32। देखिए कौन सा नंबर ऑप्शन में, तो π²/32, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। देखिए कितना आसानी से बना, समझ में आया। चलिए अब मूव करते हैं किसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 12 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाए, इसमें डिटरमिनेंट दिया घुसा, ये पूछ रहा है इंटीग्रेशन का, और दिया इसमें डिटरमिनेंट घुसा 0 से π/2 fx dx, मतलब ये fx का वैल्यू निकालना होगा सबसे पहले हमको। तो देखिए fx का वैल्यू कैसे निकालेंगे, sin x, sin 2x, sin 3x। हाँ देखिए इसको जो है इसमें से घटा दीजिए, सब दोनों को जोड़ के क्या कीजिए, C1 को चेंज कीजिए, क्या कीजिए C1 को, तो C1 में माइनस कर दीजिए
C2 और C3 को ऐड करके। अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा, तो ये बनेगा मेरा fx इज इक्वल टू देखिए C1 क्या चेंज हो जाएगा, ये इस दोनों को ऐड करके इसमें से घटाना है। तो यहाँ क्या sin 2x प्लस का sin 3x, sin 2x प्लस का sin 3x कट जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, तो यहाँ बचेगा सिर्फ sin x, तो यहाँ लिख देना है sin x। यहाँ देखिए यहाँ 3 प्लस का 4 sin x, यहाँ भी क्या है 3 प्लस का 4 sin x, ये हो गया 0 0 कर दीजिए। यहाँ क्या 1 प्लस का sin x, और यहाँ भी बन जाएगा 1 प्लस का sin x 0 हो गया। और यहाँ क्या है sin 2x, तो यहाँ लिख दीजिए आप sin 2x, नीचे क्या 3 लिख दिया, फिर क्या sin x लिख दिए। यहाँ क्या है तो sin 3x, यहाँ लिख दिया sin 3x, और फिर क्या 4 sin x, तो 4 sin x, और फिर क्या 1 तो 1 लिख दिया। बस अब इसको सॉल्व कीजिए, एक्सपेंड कर देना C1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करेंगे तो ये क्या बनेगा sin x, और ये कॉलम और ये रो डिलीट हो जाएगा, तो ये क्या बना 3 और माइनस का 4 sin x sin स्क्वायर x, 4 sin स्क्वायर x बना ना, 3 माइनस का 4 sin स्क्वायर x। sin x को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, तो 3 sin x माइनस का 4 sin क्यूब x बनेगा ना, sin क्यूब x, 3 sin x माइनस का 4 sin क्यूब x। अब बताइए बाबू 3 sin x माइनस का 4 sin क्यूब x किसका फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला है sin 3x का। देखिए कितना मस्त आ गया। अब sin 3x का है, sin 3x का है तो sin 3x आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन करना, लिमिट लेना है 0 से π/2, लिमिट लेना कहां से 0 से π/2, fx के जगह पर क्या लाए तो sin 3x लाए, sin 3x कितना आसानी से बना, सो देखिए। और यहाँ आपका dx होगा, dx इज इक्वल टू sin 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो माइनस का cos 3x/3 होगा ना, cos sin का क्या था cos माइनस का, तो माइनस का cos 3x/3। और यहाँ आपका क्या आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा लिमिट 0 से π/2, यहाँ 0 से π/2 पुट कर दीजिए, कर दिए पुट। ये -1/3 बाहर कर दीजिए, -1/3 बाहर कर दिए। अब देखिए यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ क्या आएगा cos 3π/2। अब मल्टीपल है π/2 का, cos जो है सो मल्टीपल है π/2 का, तो वैल्यू क्या होता है 0, यहाँ 0 कर दिए। और माइनस का cos 0 है, माइनस का cos 0 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ 1 कर दिए। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो माइनस का 1/3 इंटू में माइनस का 1, तो 1/3 कौन सा नंबर ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। समझ में आया, देखिए कितना आसानी से बना, समझ में आ गया, गॉट इट। चलिए मूव करते हैं हम लोग इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 13। अब यहां भी दिया हुआ 0 से π/2 sin x cos x, नहीं यहां तो नहीं बनेगा वैसा, यहां आपको पुट करना होगा। क्या पुट करना होगा, यहां पुट कर दीजिए आप cos x को जो है सो t पुट कर दीजिए। cos x को t पुट करेंगे तो यहां क्या होगा माइनस का sin x dx इज इक्वल टू क्या बनेगा dt। अब देखिए माइनस का साइन जो है ना समान है लेते जाइए, तो माइनस का साइन यहाँ उधर लेके जाएंगे तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका sin x dx इज इक्वल टू क्या बनेगा, तो ये हो जाएगा माइनस का dt। समझ में आया, एकदम समझ में आया। अब देखिए अब इसका लिमिट जो से चेंज होगा, तो लिमिट चेंज करेंगे जब x का वैल्यू आप बताइए 0 होगा तो t का वैल्यू क्या होगा, तो t का वैल्यू 1 बनेगा, 0 होगा तो t का वैल्यू 1 बनेगा। और अगर x का वैल्यू π/2 होगा तो t का वैल्यू क्या होगा, तो t का वैल्यू आपका 0 होगा ना, t का वैल्यू 0 π/2 पे एकदम होगा। अब मतलब ये लिमिट मैंने चेंज होकर क्या बन गया, तो लिमिट होकर चेंज होकर बन गया 1 से 0, ये आपका लोअर लिमिट है, तो लोअर लिमिट 1 से 0। और ये sin x dx के जगह पर क्या लिख देगा माइनस का dt, और cos x में क्या पुट किया t पुट किया, तो ये हो गया माइनस का t dt। समझ में आया। और नीचे आपका बन गया आपका क्या t स्क्वायर प्लस का 3t और प्लस का 2 बन गया। अभी माइनस को बाहर कर दीजिए, ये हो गया माइनस को बाहर, ये बन गया आपका 1 से 0, और ये बन गया आपका t, और ये आपका हो गया dt। नीचे बन गया आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको फैक्टराइजेशन करेंगे, फैक्टर करेंगे, तो ये फैक्टर क्या क्या होगा, तो फैक्टर होगा इसका t प्लस का 1 और t प्लस का 2 होगा, t प्लस का 2 होगा कि नहीं, t प्लस का 2, ये हो जाएगा t स्क्वायर प्लस का 2 प्लस का t प्लस का 3t और प्लस का 2, यही होगा। अब देखिए यही तो ये जब आ गया तो ये क्या बन गया पार्शियल फ्रैक्शन। और पार्शियल फ्रैक्शन का आप लोग को बढ़िया से पता है गुरुजी, तुरंत कैसे बनवल जाता है। अगर ये बन गया हमारा माइनस का 1, नीचे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा log t प्लस का 1, log t प्लस का 1, और यहाँ क्या होगा, तो यहाँ हो जाएगा log t प्लस का 2, log t प्लस का 2।
अब क्या करना होता है इसमें जो है सो टी का वैल्यू क्या रखे कि ये टर्म 0 बन जाए, तो टी का वैल्यू माइनस का 1 रखिए। तो -1 रखेंगे, माइनस बाहर कर दिए, मतलब माइनस को देखना नहीं है आपको, यहां रखना है। -1 रखेंगे तो ये हो गया -1, यहां तो रखेंगे नहीं, ये हो गया -1 और 2 में 1 गया तो क्या बचा 1, तो ये बच गया -1/1, तो -1 यहां -1 कोफिशिएंट में लिखा जाएगा। समझ में आया? ये -1 जो है सो आपका कोफिशिएंट में लिखा जाएगा, एकदम समझ में आया होगा। फिर यहाँ आते हैं, अब यहाँ टी का वैल्यू क्या रखे कि ये टर्म 0 बन जाए, तो टी का वैल्यू जो है सो आप -2 रखिए। -2 यहाँ रखेंगे तो ये हो गया -2, यहाँ तो रख नहीं सकते, तो ये हो गया -2 प्लस का 1, तो -1 तो -2 बट्टा -1 तो +2, ये हो गया +2। अब देखिए आप क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है। लिमिटवा कहां से कहां तक था बाबू, तो लिमिटवा था मेरा 1 से 0 तक, ये 1 से 0 तक लिखना है। आप देखिए आप जो है सो माइनस वाला जो है सो इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा log t प्लस का 1 और ये आपका हो जाएगा माइनस का, ये माइनस हो जाएगा। और माइनस होने के साथ साथ ये जो 2 है इसका चुंदिया पर रख देते हैं, तो ये हो जाएगा log t प्लस का 2 का होल स्क्वायर कर सकते हैं ना बाबू, ये वापस से यहाँ आ जाता है कि नहीं, ये नहीं आ जाता। log m के पावर n रहता तो n log m हो जाता। अरे बचवा लोग ये नहीं होता है, log m के पावर अगर n रहा तो इसको हम लिख सकते हैं n log m, उसी के जरिए लिखें ये वाला, समझ गया। लिमिट क्या लिए, ये आपका माइनस माइनस प्लस हो गया log t प्लस 1 और ये हो गया माइनस log और t प्लस 2 के चुंदी पर डाल दिए स्क्वायर और लिमिट गया है 1 से 0। आप देखिए इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं कि नहीं कि log t प्लस का 1 बाय में log t प्लस का 1 और बट्टा में क्या लिख सकते हैं t प्लस का 2 का होल स्क्वायर, एकदम लिख सकते हैं गुरुजी, कोई दुख तकलीफ नहीं है। और लिमिटवा कहां से कहां तक लेना है, तो लिमिटवा लेना है 1 से 0। पुट कीजिए बाबू, वैल्यू पुट कीजिए फटाफट। वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या बनेगा log 0 पुट करेंगे तो ये क्या बनेगा, तो ये बनेगा 1 और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, तो 1/4 होगा कि नहीं, 1/4, 2 का स्क्वायर 4, 1/4 माइनस का log। अब यहाँ 1 पुट करेंगे तो 1 + 1 2 और 2 + 1 3, तो 3 का स्क्वायर मतलब 2/9 हो जाएगा, 2/9। अब इसको वापस उसी तरह कर दीजिए तो ये हो जाएगा log 1/4 डिवाइड हो जाएगा 2/9 मतलब ये आंसर मेरा क्या आ जाएगा log 9/8 होगा कि नहीं, log 9/8 होगा ना, 9/8। अब देखिए log 9/8 कौन सा नंबर ऑप्शन में, ये समझ में आया कि नहीं, देखिए पूरा इजी बनाया बाबू। log 9/8 कौन सा नंबर ऑप्शन में, तो log 9/8 जो है सो दिख रहा है ऑप्शन में, और वो ऑप्शन में कौन है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, log 9/8। समझ में आया, एकदम समझ में आया होगा। चलिए अब इसी के साथ मूव करते हैं किसमें, क्वेश्चन नंबर 14 में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है। मजा आ रहा है ना बाबू, जबरदस्ती काहे बोल रहे हैं सर, मजा तो यहाँ लाइन मारने दिए हैं जो मजा आएगा, है कि नहीं, पढ़ने दिए हैं, पढ़ रहे हैं। चलिए मस्ती तो करवा नहीं रहे हैं, आते हैं इसमें क्वेश्चन में। अब देखिए बाबू यहाँ क्या लिखा है, 0 से 100 sin x माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इंटू में cos x। आप देखिए बाबू उसमें जो एक क्वेश्चन बताया था आपको, उसमें क्या था कि x माइनस का ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है उसको अलग अलग कर दिए थे। अब यहाँ साइन के साथ मल्टीप्लाई बाबू, तो एंगल है, तो यहाँ इसको नहीं कर दीजिएगा साइन x और माइनस का साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, वो गलत हो जाएगा। फिर आपका एंगल में है तो एक साथ ये मतलब एक साथ ही कैलकुलेशन होगा ये। अब ये एक साथ कैलकुलेशन होगा तो इसको क्या करते हैं, ये 0 से 100 बाबू, तो उसको हम लिख सकते हैं ऐसे 100 0 से 1 भेज दिया लिमिट, और इसको भेज दिया हम साइन x माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और ये पाई dx। समझ में आया, एकदम समझ में आया। आप देखो बाबू यहाँ 0 से 1 भेजने से क्या फायदा हुआ, तो 0 से 1 भेजे ना ताकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का कुछ हम कर सके। आप देखिए 0 से 1 करेंगे तो समझिए बात को, 0 से 1 करेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। मतलब ये मिला जुला के जो है ना गुरुजी, ये मिला जुला के आपका 0 से 1 और ये हो जाएगा आपका साइन x dx। अब पाई छूट गया, यहाँ हो जाएगा पाई dx। समझ गए, ये तो 0 हो जाएगा आपका, ये टर्म 0 हो जाएगा ना बाबू, 0 से बन जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में। तो आप क्या कर रहे हैं, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, ये हो गया 100 साइन पाई x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का, माइनस बाहर कर देते हैं, माइनस बाहर कर दिए cos पाई x और बट्टा में क्या कर दिए पाई x बट्टा में पाई।
और लिमिट ले लिए कहां से, 0 से 1 ले लिए। इसको बाहर कर दिए तो ये क्या बन गया, ये बन गया माइनस का 100 बटा पाई, माइनस का 100 बटा पाई। अब देखिए बाबू कॉस यहां क्या रखना, 1 रखना है, 0 से 1 है ना बाबू, कुछ पुट पाट तो किए नहीं, एकदम नहीं किए। अब 0 से 1 रखेंगे ना बच्चे लोग, तो यहां 1 रखेंगे तो साइन पाई आएगा, और साइन पाई का वैल्यू आप लोग को पक्का पता है क्या होता है, माइनस का 1, और माइनस लिख दिए। और साइन यहां 0 पुट करेंगे तो cos 0 का, cos 0 का वैल्यू होता है 1, ये हो गया 1 और 1 2 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब ये बन गया 200 बटा पाई, 200 बटा पाई बना के नहीं, 1 1 2 और 2 को 200 से गुना करेंगे तो 200 बटा पाई। अब 200 बटा पाई कौन सा नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। देखिए कितना आसान था, समझ में आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं, एकदम समझ में आया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि π/4 से π/3 गया, sin x ये गया। अब देखिए इस चीज को देख के कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो π/4 ये 45 डिग्री है और ये आपका 60 डिग्री है, तो 105 डिग्री, कुछ ऐसा कुछ फायदा होगा नहीं। तो इसको कैसे करते हैं, तो इसको ऐसे करते हैं बाबू, डिनोमिनेटर और नोमिनेटर दोनों में जो है ना सो sec के पावर 4x से डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करेंगे, नहीं cos के पावर 4x से। जब cos के पावर 4x से डिवाइड करते हैं, ये π/4 है, ये π/4 और ये आपका कहां गया π/3। हम ये dx को जो है नोमिनेटर में किससे डिवाइड किए, तो cos के पावर 4x से, और डिनोमिनेटर में भी क्या है, तो साइन स्क्वायर x और इनटू में है cos स्क्वायर x, और इसको भी भाग किए cos के पावर 4x से। इससे फायदा क्या होगा, देखो बाबू फायदा क्या होगा, सो ये आपका लिमिट कहां बन गया, पाई से 4, π/4 से π/3, π/4 से π/3, और ये बन गया आपका sec के पावर 4x, sec के पावर 4x dx। और नीचे बन गया आपका क्या बन गया, तो नीचे बन गया ये cos स्क्वायर से ये स्क्वायर कटेगा, 2 बचेगा यहाँ। अब sin स्क्वायर x बाय cos स्क्वायर x क्या होता है, tan स्क्वायर x, ये हो गया tan स्क्वायर x dx। अब देखिए यहां देखिए sec के पावर 4x है, तो क्या हम इस चीज को sec के पावर 4x को लिख सकते हैं, sec स्क्वायर x और इनटू में sec स्क्वायर x, देखिएगा समझिएगा बढ़िया से लिख सकते हैं, तो हो जाएगा sec के पावर 4x और यहां लिखे sec के पावर 4x होगा। अब देखिए sec स्क्वायर x को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो sec स्क्वायर x को भी हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस का tan स्क्वायर x, एकदम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर x। अब ऐसा लिखने से हमको फायदा क्या होगा, तो ऐसा लिखने से हमको ये फायदा होगा गुरुजी कि आप जो है सो tan x को जो है ना सो आप पुट कर दीजिए, tan x को क्या पुट कर दीजिए, t पुट कर दीजिए। tan x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt, और ऊपर में हमारा dl है। अब यहाँ देखिए लिमिट भी चेंज होगा, तो x का वैल्यू जब हम π/4 रखेंगे बाबू लोग, तो यहाँ t का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो π/4 रखेंगे तो क्या होता है 1 हो जाएगा tan π/4, और जब x का वैल्यू π/3 रखेंगे, π/3 करने का मतलब 60 डिग्री, तो t का वैल्यू क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या था, √3 कर दिए। बस बाबू आप तो इतने तो कम था करेगा। अब क्या करना है, ये लिमिटों मेरा कहां से कहां तक बन गया, अपर लोअर लिमिट 1 है और अपर लिमिट √3 है, और ये मेरा बन गया आपका देखिए ये sec स्क्वायर x dx तो dt हो गया, और 1 प्लस का tan स्क्वायर x मतलब 1 प्लस का t स्क्वायर, और बटा में आपका भी t स्क्वायर बन गया, और ये आपका क्या बन गया dt इज इक्वल टू, ये लिमिट कहाँ है 1 से √3। एग्जाम में सॉल्व कीजिएगा ना बाबू, तो सभी में लिमिट वो चिपकाइए नहीं चलेगा, जान गए कि 1 से √3 है, आपको लास्ट में सिर्फ रख देना होगा। बात कि ये इंटीग्रेशन का साइन कुछ नहीं देना, एकदम पूरा समय को बचाना। 1 प्लस टी स्क्वायर बाय टी है, तो इसको लिख सकते हैं बाबू 1 बाय टी स्क्वायर और प्लस का 1 और यहाँ आ गया dt। इसको इंटीग्रेट कीजिए, 1 बाय टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1 माइनस का 1 बाय टी और 1 का तो t हो गया, और इसका लिमिट पुट कर दीजिए, लिमिट कहां से कहां तक है, तो लिमिट है 1 से √3, एकदम है √3 पुट कीजिए, ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1 बाय √3 प्लस का √3 और ये हो जाएगा माइनस का 1, तो माइनस माइनस प्लस तो प्लस का 1, और ये हो जाएगा माइनस का 1, ये हो जाएगा माइनस का 1। जी समझेगा ना, माइनस का 1 होता है तो ये माइनस पहले से, तो और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 1 हो गया, और ये हो जाएगा माइनस का 1। ये देखो अभी ये से ये कैंसिल आउट हो गया। इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, एलसीएम √3 1 माइनस का 1 और प्लस का 3, तो ये क्या हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2 बाय √3। अब देखिए 2 बाय √3 कौन सा नंबर ऑप्शन में, चलिए देखते हैं 2 बाय √3 जो है सो ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। समझ में आया। देखिए आज जो है सो हम लोग टोटल 15 क्वेश्चन किए हैं, और उम्मीद है कि सारा क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा, और नहीं भी समझ में आ रहा है बाबू तो आप लोग सबसे पहले रिक्वेस्ट आप लोग से कि आप जितना भी फॉर्मूला ये पीडीएफ के जरिए आप लोग को दिए हैं वो फॉर्मूला पहले पढ़िए।
अगर फॉर्मूला याद रहेगा तो आपसे सारा क्वेश्चन ही बनेगा। समझ गए? तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल। जय हिंद बच्चों।